वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। चैनल का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जो टेक्निकल लगती हैं, थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट है क्रिप्टो, क्योंकि हम लोग जब अचानक इस स्पेस के अंदर एंटर करते हैं तो चीजें समझ नहीं आती। चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सरल भाषा में वो चीजें समझाना, कॉम्प्लेक्स चीजें, टेक्निकल कंसेप्ट समझाना, और ऐसी न्यूज़ एंड एनालिसिस जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो अगर टाइमली आपको सरल भाषा में समझा दिया जाए वो न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे फ्यूचर में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आए तो आपको इंस्टेंटली आपको वो रिकॉल हो जाए, रिमाइंडर आ जाए कि ये नया वीडियो आया है, प्लीज इसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट्स जो बिटकॉइन को लेके हुई हैं इस हफ्ते में 6 सितंबर से, और जो हमारा 12 सितंबर है, इस इतने 6 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, कई बार ये पूरे महीने में इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस 6 दिन के अंदर, इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ही बुलिश इम्पैक्ट होने वाला है बिटकॉइन के ऊपर। ऑब्वियसली ये कोई आपको किसी तरीके की प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो नहीं है, बट क्योंकि जब इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं तो आप एक फोमो के अंदर आ जाते हो, तो वो फोमो मत करिएगा। आप अपना एक बेहतर डिसीजन लीजिएगा। और ये मेरी कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्राइस प्रेडिक्शन नहीं है, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरा काम है आपको एक सही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिटकॉइन को लेके और क्रिप्टो स्पेस में, वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। तो सबसे पहले 7 सितंबर जब भी बिटकॉइन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो हम कहते हैं ना, सुनहरे अक्षरों में वो इतिहास लिखा जाएगा। तो 7 सितंबर को हमेशा याद किया जाएगा जब भी बिटकॉइन की जर्नी लिखी जाएगी। क्यों याद किया जाएगा? क्योंकि 7 सितंबर को अल्टीमेटली जो हमने सुना था कि एल सल्वाडोर, जो कि एक सॉवरेन नेशन है, पहली बार एक देश ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था, और अपने पार्लियामेंट के थ्रू इस बिल को पास करा। इसको अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंट होना था वो 7 सितंबर को ये एग्जीक्यूशन होना था लॉ का, जो पास हुआ था पार्लियामेंट के थ्रू। तो 7 सितंबर इसलिए बड़ा हिस्टोरिक दिन माना जाएगा। और 7 सितंबर को फाइनली जब ये बिल एग्जीक्यूट हुआ, तो वहां पे हर एक सिटीजन को $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हमने सुने ना, जैसे स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, तो जितने भी ये बड़े बड़े आउटलेट्स थे जो परहेज करते हैं, अभी थोड़े हिचकिचाते हैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने में, वहां पे तो मजबूरी है। जब आप किसी देश के अंदर आप हो और वहां पे अगर लीगल टेंडर हो गया बिटकॉइन, तो आपको बिटकॉइन तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बिटकॉइन बिटकॉइन को स्टारबक्स और मैकडोनल्ड जैसी जो कंपनीज हैं, वो वहां पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि अब बिटकॉइन वहां पे लीगल टेंडर हो गया। उसके अलावा वहां पे हमने उस 7 सितंबर को लोग इसलिए भी याद करेंगे, काफी सारे लोग, क्योंकि उस दिन बिटकॉइन क्रैश भी हुआ। मतलब बिटकॉइन करीब 17% क्रैश हो गया, जबकि लोग ये सोच रहे थे कि 7 सितंबर को बिटकॉइन और एक नए लेवल पे जाएगा, एक बुलिश ट्रेंड बनेगा। लोग क्योंकि अब इतने सारे लोग जब बिटकॉइन को यूज करेंगे, तो अब बिटकॉइन जो है बढ़ना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन उस दिन 17% से क्रैश भी कर गया। काफी सारे, देखिए, ये एक नॉर्मल चीज भी है, क्योंकि क्रिप्टो हो या ट्रेडिंग, नॉर्मल स्टॉक्स में भी हमने ये कहावत सुनी है कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। तो अल्टीमेटली जब वो इवेंट आ गया, तो काफी सारे लोग जब बुलिश फील कर रहे थे, तो डेरिवेटिव मार्केट में काफी सारे लोगों ने उसे शॉर्ट कर दिया। तो ये कहा भी जा रहा है कि ये एक सोची समझी एक एक अटेम्प्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जिसका कोई प्रूफ नहीं है। बट अल्टीमेटली उस दिन को चूज किया गया जिस दिन सबसे बड़ा हिस्टोरिक इवेंट हो रहा था बिटकॉइन के लिए। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, 17% क्रैश जरूर करा, लेकिन शाम होते होते बिटकॉइन रिकवर कर गया। तो बिटकॉइन को इसलिए भी याद किया जाएगा कि 7 सितंबर के दिन जब बिटकॉइन लीगल टेंडर बनने जा रहा था एल सल्वाडोर का, उस दिन बिटकॉइन का प्राइस क्रैश भी किया था। बट अल्टीमेटली शाम को होते होते काफी प्राइस रिकवरी भी हो गई थी। और एक और वजह है जिस वजह से बिटकॉइन याद किया जाएगा, 7 सितंबर को याद किया जाएगा, वो ये कि पहली बार किसी कंट्री ने, क्योंकि जब प्राइस क्रैश हुआ तो 7 सितंबर को पहले से डिसाइडेड था कि एल सल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन को खरीदेगी और अपने ट्रेजरी रिजर्व में उसे इंक्लूड करेगी। तो प्लान तो ये था कि 400 बिटकॉइन खरीदने का, लेकिन जैसे ही वो प्राइस क्रैश हुआ, तो एक तरीके का जैसे कहते हैं ना, इंसेंटिव मिल गया
वहां की सरकार को, तो उन्होंने 400 की जगह 550 बिटकॉइन खरीदे और उसको अपने ट्रेजरी रिजर्व में रख लिया। जैसे कि ट्रेजरी रिजर्व में कोई भी कंट्री होती है वो गोल्ड को रखती है, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करती है, लेकिन पहली बार ये हिस्टोरिक मोमेंट था कि जब किसी कंट्री ने बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी रिजर्व रख लिया, राइट। तो 550 बिटकॉइन अब गवर्नमेंट ने खरीदे, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और लगता है यार ये हमने सोचा था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा, पर्सनली मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये डेवलपमेंट्स होंगी। 7 सितंबर को और भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि एनबीए के एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है स्टीफन करी। तो स्टीफन करी क्योंकि जाना पहचाना नाम है, एनबीए जो बास्केटबॉल है वहां पे यूएस के अंदर, वो उसने और एफटीएक्स ने एक पार्टनरशिप करी जिसमें स्टीफन करी विल बी द एम्बेसडर फॉर एफटीएक्स एंड आल्सो he will be ambassador for Bitcoin as well, and try to explain his fans and community through his actions and investment strategies। तो एक तरीके की पार्टनरशिप है मास अवेयरनेस के लिए बिटकॉइन को लेके। तो एनबीए का जो सुपरस्टार है स्टीफन करी, उसकी वैसे ही ऑलरेडी काफी फैन फॉलोइंग है, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रिंग अनदर लेवल ऑफ मास अडॉप्शन टू हिज फैन बेस। उसके अलावा 7 सितंबर को जॉफ्री केंड्रिक, जिसका करीब 789 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो उसका जो फाउंडर है जेफरी केंड्रिक, उसने ये प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विल बी क्लोज टू 1 लाख यूएस डॉलर। तो ये एक उसकी अनाउंसमेंट है। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी, जो इस डेवलपमेंट थी 7 सितंबर को, आई डोंट नो 7 सितंबर मतलब इतनी हिस्टोरिक डे था, इतनी सारी चीजें वो एक ही दिन में हो गई कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसने ये प्रिडिक्ट किया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बैंक्स अभी तक तो क्रिप्टो के अगेंस्ट थे, और अब देखो कि ये क्रिप्टो को जो है वो उसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी करने लग गए। मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ये कहना है कि जो बिटकॉइन है वो यहाँ से 3 गुना होगा प्राइस में, और जो इथेरियम है वो करीब 10 गुना जो है वो प्राइस में जो है वो इंक्रीज होगा इथेरियम के। तो दिस इज लाइक वेरी क्वाइट फिनोमिनल के स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसा बैंक जो है वो प्राइस प्रिडिक्शन कर रहा है बिटकॉइन को 3 गुना और इथेरियम को 10 गुना बता रहा है कि इस करंट लेवल से वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो बात थी 7 सितंबर की, ट्यूसडे की। उसके बाद 8 सितंबर की जैसी मॉर्निंग की शुरुआत हुई, तो उस दिन भी काफी डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि जर्मनी की एक फर्म है यूनियन इन्वेस्टमेंट, तो उसने 500 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ का एक क्रिप्टो फंड, उसने एक फंड बनाया है जिसको वो क्रिप्टो स्पेसिफिक जो फर्म्स हैं, क्रिप्टो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो एक्सपोजर के लिए एक यूनिक फंड बनाया है जिसका 500 बिलियन वर्थ ऑफ जिसका साइज है। इधर एक और कंपनी ब्लॉक स्ट्रीम और मैक्वायर, जो कि 428 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ कंपनी है मैक्वायर, तो उसने भी जो माइनिंग है, माइनिंग कंपनी के अंदर जो उसने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और उसके बाद एक और सीईओ है डैन टैपिरो, जिसने ये प्रिडिक्ट किया है कि 4 लाख से 5 लाख यूएस डॉलर वर्थ का प्राइस प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइन कुड बी इवेंचुअली 4 लाख टू 5 लाख यूएस डॉलर। कोई टाइम पीरियड उन्होंने नहीं मेंशन किया, बट आने वाले टाइम में ही हैज प्रेडिक्टेड दैट बिटकॉइन हैज दिस पोटेंशियल, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज दिस क्रिप्टो, जैसे एक अपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, तो ये भी उस इन्वेस्टमेंट फर्म को रन करते हैं, उन्होंने ये प्राइस प्रिडिक्ट किया है। और उसके बाद अभी ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, और थर्सडे आते आते थर्सडे को एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई कि यूक्रेन के अंदर एक बिल पास हो गया जिसके अंदर बिटकॉइन को जहाँ पे सरकार ने अलाउ कर दिया कि बिटकॉइन को आप बाय और सेल कर सकते हैं, और इट इज कम्प्लीटली लीगल एंड कम्प्लीटली वहाँ पे जो एक्सचेंजेस हैं जो उसके अंदर बिटकॉइन के अंदर डील कर सकती हैं, दे ऑल्सो नीड टू प्रोक्योर लाइसेंस लेके अपना जो बिटकॉइन को आप बाय सेल आप कर सकते हो। तो वहाँ पे ये लॉ क्लैरिटी आ गई बेसिकली। जैसे ग्रे एरिया के अंदर रहता है ना कि कुछ अभी क्लैरिटी नहीं होती, जैसे इंडिया में हम कर तो रहे हैं लेकिन ग्रे एरिया है, मतलब अभी यहाँ जैसे रेगुलेटरी कोई क्लैरिटी नहीं है,
यूक्रेन में अल्टीमेटली ये क्लैरिटी आ गई है, बिल पास हो गया है कि बिटकॉइन को को लीगल कर दिया है इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आप उसके अंदर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप उसके थ्रू चीजें नहीं खरीद सकते, बट आप उसको एक एक्सचेंज के ऊपर आप उसमें डील कर सकते हैं, एंड द बिल हैज बीन पास देयर। उसके अलावा एक आपने रॉबिनहुड ऐप के बारे में सुना ही होगा। जैसे रॉबिनहुड ऐप एक मास्टर ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और क्रिप्टो के अंदर आप डील कर सकते हो यूएस के अंदर। तो रॉबिनहुड ऐप ने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके ऐप के थ्रू, तो ये वहां पे हुआ। प्लस एक और इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये कि ब्लैक रॉक जो फंड्स हैं, जिसकी मतलब करीब 10 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आप सोचो इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अगर फंड्स हैं तो वो ब्लैक रॉक मैनेज करता है। तो आप सोचो कि उसका जो सीआईओ है, जैसे सीईओ होते हैं, तो उसका सीआईओ जो है रिक राइडर, तो रिक राइडर ने ये एडमिट किया है कि पर्सनली ही ओन्स बिटकॉइन। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, मतलब क्योंकि अगर रिक राइडर जो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ का जो फंड देख रहा है, उसका सीआईओ अगर बिटकॉइन एडमिट कर रहा है कि बिटकॉइन का पोजीशन है उसके पास, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज है। क्योंकि ब्लैक रॉक का हमने पास्ट में भी देखा है, उसने इंटरेस्ट दिखाया कि ब्लैक रॉक अल्टीमेटली दे विल बी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड दे विल बी मेकिंग अ क्रिप्टो स्पेसिफिक फंड्स। तो आप ये सोचो कि मैंने आपको इतनी सारी बुलिश न्यूज बताई एक हफ्ते के अंदर, तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतने सारे बैंक्स उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट फंड जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, जिनके जिनके अलग अलग तरीके से फंड्स हैं, वो बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो बिटकॉइन को लेके बुलिश हैं। एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर पास कर दिया, वहां पे अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हो गया। यूक्रेन ने बिल को पास कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि आपने एक चीज देखी कि बिटकॉइन का जो है वो प्राइस 17% गिरा लास्ट हफ्ते, राइट? अब उसके बाद इसी हफ्ते में, जिस हफ्ते में बिटकॉइन गिरा, इसी हफ्ते में बिटकॉइन की को लेके इतनी सारी प्राइस प्रिडिक्शन भी हुई है, इतनी सारी बुलिश न्यूज भी है, इतनी सारी डेवलपमेंट्स भी हैं। तो अल्टीमेटली जो बुरा फेज था, मेरे ये ओपिनियन में वो बुरा फेज निकल गया। और जितनी भी जो करेक्शंस आई थी, चीजें हुई थी, अब जो ये जितनी सारी जो बुलिश न्यूज आई हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, आई थिंक दीज न्यूज विल टेक ओवर ऑल द बैड न्यूज व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट वीक। तो आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग एवरी डे, बट दिस वीक स्पेशली, ये जो 6 सितंबर से 12 सितंबर का जो ये हफ्ता गुजरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग था। तो अगर आपको ये डेवलपमेंट, ये वीडियो ये पसंद आया, अगर ये अपडेट पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्विटर का और टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप ट्विटर पे भी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ट्विटर पे फॉलो करिए, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे डेली बेसिस पे लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज वहां पे मिलते रहते हैं। सो with this thought, thank you very much and see you in the next video. Thank you.